आपने सुना बरसा बरस पहले ये जो जिसे मैं कहूँगा OIC का इब्तिदा में इसे तराना ही कहूँगा इस्लामी दुनिया का किस खुलूस से किस मोहब्बत से पढ़ा गया। OIC जो है उसके किरदार के हवाले से हमेशा बड़ी कंट्रोवर्सी रही है, लेकिन बहरहाल ये हकीकत है कि सितंबर 1969 में इसका क़याम अमल में आया। 57 इस्लामिक ममालिक इसके अरकान हैं और ये जो 48वां इजलास मुनक़िद हो रहा है इस्लामाबाद में, वो बड़े सियासी हंगामाराई और महाजराई के दौर में और बड़ी अहमियत इख्तियार कर गया है। एक अहमियत यही कि इसमें कोई 48 या 47 इस्लामी ममालिक के वज़ाए ख़ारजा शिरकत कर रहे हैं। अफ़गान वज़ीर ख़ारजा ने नहीं, हाँ उनके मंदूबी ने ज़रूर शिरकत की है, लेकिन इससे भी ज़्यादा अहम बात ये कि चीनी वज़ीर ख़ारजा एक मंदूब की हैसियत से इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस से ख़िताब कर रहे हैं। बड़ी आप ख़ुद सोचें, इस्लामाबाद में सख्त सिक्योरिटी है। वैसे भी जो पिछले एक हफ़्ते से जो हालात थे उसमें इन वज़राए ख़ारजा का आना पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी करार दिया जाएगा। पाकिस्तान का मतलब है, मैं रियासत पाकिस्तान और उनके इदारे को कहूँगा, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट हमेशा हमें रहती है। इस कॉन्फ्रेंस से आज सुबह सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद क़ुरैशी ने खिताब किया। I welcome you all to the 48th session of the OIC Council of Foreign Ministers themed on unity, justice and development. It is a matter of pride for us to host this meeting in 2022, which marks the 75th anniversary of Pakistan's independence. We commend the leadership role of the Kingdom of Saudi Arabia as the OIC Summit Chair. चलते चलते ये भी बताता चलूँ कि शाह महमूद क़ुरैशी साहब ने इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि जो आपको इल्म है कि जिस तरह की एक कन्फ्रंटेशन का माहौल था, उसमें बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर अपोजिशन के लोगों ने ये कहा था कि इस मौके पर हम OIC का इजलास नहीं होने देंगे, बल्कि हम धरना देंगे। लेकिन गालिबन उसके बाद फिर उन्होंने कंसेंसस से ये फ़ैसला किया कि नहीं, हम OIC के इजलास में कोई रुकावट नहीं डालेंगे, बल्कि हम उन्हें खुद खुशामदीद कहेंगे। और देखें, बहरहाल ये एक अच्छा गेस्चर है शाह महमूद क़ुरैशी की जानिब से। भारत ने पूरी कोशिश की इस कॉन्फ्रेंस को अंडरमाइन करने की। मेरे इल्म में है उनके सफारतकार शब रोज़ लगे रहे और उन्होंने कहा कि मत जाइए, ये रुकावट वो रुकावट। और फिर कुछ हमारे अपने लोगों ने भी, मैं उनकी नीयत पे शक नहीं करूँगा, मासूमियत में उनके चाल में आ गए, उनके जाल में आ गए और कहा कि हरगिज़ नहीं होने देंगे, हम धरने देंगे। और अब तो उन्होंने भी अपने फैसले पर, बिलावल ने भी नज़रसानी कर ली है और कहा है कि मैं दावत दे रहा हूँ, हम खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया बिलावल, नज़रसानी पर शुक्रिया। अब इसमें मैं मैं इस सियासत को तो नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन शाह महमूद क़ुरैशी के ख़िताब के बाद जो सबसे अहम ख़िताब सऊदी वज़ीर ख़ारजा का था, और उसमें भी सऊदी वज़ीर ख़ारजा का ख़िताब इसलिए अहम है कि आम तौर पर ये परसेप्शन था कि जो इंडिया से क़ुरबत इस्लामी ममालिक की हुई है, उसमें वो कश्मीर को नज़रअंदाज कर देते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने न सिर्फ ओवरऑल इस्लामी दुनिया का जिक्र किया और ख़ास तौर पर कश्मीर का भी जिक्र किया। The participants, the Kingdom of Saudi Arabia stands by the Muslim communities to defend their values as sustained by our region. We also provide support to the people of Jammu and Kashmir. We also support the efforts made by the international community to reach a just solution to the Jammu and Kashmir issue. और प्राइम मिनिस्टर का ख़िताब यकीनन इस एतबार से अहम कहा जाएगा कि उन्होंने कश्मीर का जिक्र तो करना ही था, लेकिन एक बहुत हसास अहम मसला इस वक्त इस्लामी दुनिया को जो दरपेश है वो है इस्लामिक फोबिया। अब इसकी तशरीह मुख्तलिफ अंदाज में हो रही है, ये इसकी कितनी हकीकत है, कितना वाकई ये डीप रूटेड है, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर तवातुर से इसका जिक्र करते रहे हैं। Where did this Islamophobia grow and was allowed to keep growing? After 9/11. Daylight robbery going on in Palestine.
The only hope I have is now because of social media. First time in Western countries, there's awareness of what's going on to the poor Palestinians. That is so far much more than the OIC. It's the mobile phone and the spread of information of the injustices being done to the Palestinians. That is the best, at the moment, the best way to protect them, not us. In Kashmir, it's a war crime, according to the 4th Geneva Convention, to change the demography of an occupied land. India is changing the demography of Kashmir by making the Muslims from a majority to a minority, by bringing in settlers from outside. This is a war crime, yet no one has pushed about it. Neither India has pushed nor Israel, because they think we are ineffective. आज हमारे इस इस्लामी सरबराह कॉन्फ्रेंस में जो हो रही है इस्लामाबाद में, हमारे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर मौजूद हैं। जी मतीन, शुक्रिया। यकीनन जैसे मैं देख रहा हूँ कि इसकी बड़ी तैयारी हुई और कुछ लोग तो शायद समझ रहे थे कि शायद ये नहीं हो, लेकिन बाला हो रही है। लेकिन आप इस वक्त एक ऐसी सियासी के दौर में, बल्कि कुछ लोग तो समझ रहे थे कि पता नहीं गवर्नमेंट का काउंटडाउन शुरू हो गया है, मैं ज़्यादा सियासी तफसील में नहीं जाऊँगा। क्या अहमियत है इसकी मतीन हैदर? जी मुजाहिद बरेलवी साहब, बहुत शुक्रिया। OIC के वज़ीर ख़ारजा का इजलास इंतहाई अहम वक्त पर इस्लामाबाद में हो रहा है, और ये कैसे वक्त में हो रहा है कि जब इस्लामी दुनिया को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। अगर हम इस कॉन्फ्रेंस का लोगो देखें, जिसमें ख़ास तौर पे ऑन द टॉप ऑफ इट यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट, कि यूनिटी भी चाहिए, जस्टिस भी चाहिए और डेवलपमेंट भी चाहिए। इन तीनों चीज़ों में इस्लामी दुनिया हमें पीछे नज़र आती है। और आज अभी जब कुछ देर पहले आज का इजलास इख्तिताम पजीर हुआ, इख्तितामी इजलास में वज़ीर आज़म इमरान ख़ान साहब का खिताब था। उनका भी फोकस इसी के ऊपर था कि यूनिटी और डेवलपमेंट और जस्टिस जो है, इसको कैसे इंश्योर किया जाए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये इजलास यकीनी तौर पे जो इस्लामी उम्मा को जो इश्यूज़ दरपेश हैं उनको एड्रेस करने में यकीनी तौर पे ये मावन साबित होगा। और आज के इजलास में सबसे अहम बात यह है कि चीन के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वांग यी, वो भी ख़ास तौर पे यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत बड़ा मैसेज पाकिस्तान ने आलमी बरादरी को दिया है कि इस्लामी दुनिया बशमूल पाकिस्तान चीन के साथ खड़े हैं। एक और मतीन हैदर, आप क्या इस पर रोशनी डालेंगे, क्योंकि आप वज़ारत ख़ारजा से भी कंसर्न रहे हैं, और उस वक्त यानी हमारे लिए हैरत की बात है कि उसी वक्त चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर का इस्लामाबाद आमद, टाइमिंग उसकी बड़ी अहम है। साथ साथ चीनी वज़ीर ख़ारजा को एक मंदूब की हैसियत से भी दावत दी गई है इस कॉन्फ्रेंस से में शिरकत के लिए। यानी ये भी बड़ी अहमियत का हामिल है। ग़ालिबन किसी वेस्टर्न कंट्रीज़, किसी और दीगर दुनिया के ममालिक के वज़ीर ख़ारजा को ये अहमियत नहीं दी गई। तो इससे भी एक मेरे ख़्याल में पाकिस्तान ने चाइना को फैसिलिटेट किया और इस थ्रू ग़ालिबन इस्लामी ममालिक से भी उनके रवाबत बढ़ाने में ये अहम साबित होगा, क्योंकि साइड लाइन मीटिंग भी तो होती है ना मतीन। जी, ये जहाँ तक चीन के वज़ीर ख़ारजा का मामला है, यकीनी तौर पे ये बहुत मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत अहम पेशरफ्त है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा जो हैं उनको OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में मदऊ किया गया है। चीन OIC का रुकन नहीं, लेकिन चीन को एज ए स्पेशल गेस्ट बुलाया गया। और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी अपनी तकरीर के अंदर चीन के वज़ीर ख़ारजा का ख़ास तौर पर ज़िक्र किया, और चीन के वज़ीर ख़ारजा को मौका दिया जा रहा है। बुनियादी तौर पे जो सफारती ज़राए ने GTV को बताया कि चीन के वज़ीर ख़ारजा को मौका दिया जा रहा है कि वो खुल के इस्लामी दुनिया के साथ बात करें। ये पाकिस्तान ने बहुत बड़ी ओपनिंग दी है चीन को इस्लामी दुनिया के साथ कनेक्ट करने के लिए। यकीनी तौर पे वाशिंगटन का और मगरब का इसके ऊपर सख्त रद्द अमल आएगा, लेकिन ये पहली मरतबा है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा OIC के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और जब हमने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से पूछा तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की, और उन्होंने ये कहा कि चीन के वज़ीर ख़ारजा पहली मरतबा OIC के वज़ीर ख़ारजा के इजलास में शिरकत कर रहे हैं। और चीन के वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने GTV से गुफ्तगू में मुख्तसरन ये कहा कि उन्हें पाकिस्तान आते हुए खुशी हो रही है। पाकिस्तान वो मुतअद्दिद मरतबा आए, लेकिन OIC के इजलास में वो पहली मरतबा आ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान ने कनेक्ट कर दिया है चीन और इस्लामी दुनिया को। यकीनी तौर पे इस्लामी दुनिया
चीन का जो डेवलपमेंट का मॉडल है, चीन का जो तरक्की का मॉडल है, इंडस्ट्री का मॉडल है, यकीनी तौर पे उसे उस हवाले से चीन के वज़ीर ख़ारजा से यकीनी तौर पे वो मुस्तफ़ीद होंगे। साइड लाइन्स पे बहुत सारी मीटिंग्स हैं पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा की भी, पाकिस्तान के वज़ीर आज़म से जो तमाम मंदूबीन हैं वो भी मुलाकातें कर रहे हैं और मुलाकातें होंगी। लेकिन सबसे अहम जो मौजूदगी है वो चीन के वज़ीर ख़ारजा की है। पाकिस्तान ने अपनी ख़ारजा पॉलिसी का एक इंतहाई अहम तरीन ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, इस्लामी दुनिया और चीन को OIC के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर दिया है। शुक्रिया मतीन हैदर। और उसके साथ ही चलते हैं ब्रेक की जानिब। GTV में मुजाहिद बरेलवी एक बार फिर आपको खुशामदीद कहता है। हमारे ब्यूरो चीफ मतीन हैदर आपको वहाँ का अहवाल बता ही रहे थे। इख्तियार चौधरी साहब बड़े सीनियर सफारतकार हैं, सेक्रेटरी खारजा रहे, बड़े अहम मालिक में रहे। चौधरी साहब आप इस वक्त इस्लामाबाद में हैं और वो तो महादारी के बारे में गुफ्तगू नहीं करूँगा, लेकिन ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि इस्लामाबाद में वज़ीर ख़ारजा का आना, सिक्योरिटी थ्रेट और ये सब कुछ तो इसमें बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके अलावा और क्या समझते हैं कि इस OIC के इजलास की क्या अहमियत है चौधरी साहब? एक तो बरेलवी साहब पैगाम वाज़े है कि पाकिस्तान ने जब भी खुशी का मौका आया तो वो खुशी मुसलमान दुनिया के साथ बांटी। आपको याद है 1997 में जब समिट की थी तो पाकिस्तान 50 साल का था, 75 साल की उम्र में फिर हम ये कर रहे हैं। तो ये वाबस्तगी 1947 से है, क्योंकि एक मुल्क बरसगीर के मुसलमानों के लिए बना तो ये एक फितरी अमल था कि आप सबके मुसलमानों के साथ, मुसलमान दुनिया के साथ एक ख़ास हमारी एसोसिएशन अटैचमेंट हो, तो उसका इजहार है। दूसरा ये कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अब हम महसूस कर रहे हैं कि इस्लामी दुनिया को इसमें मिलकर काम करना चाहिए। एक तो इस्लामोफोबिया है, क्योंकि मैं खुद भी यूरोप में रहा और डोनाल्ड ट्रंप के ज़माने में तो अमेरिका में भी हमें नज़र आया कि इस्लामोफोबिक ट्रेंड्स थे, और अभी हमारे मशरकी हमसाये हिंदुस्तान में मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा इस्लामोफोबिक ट्रेंड्स हैं। तो ऐसे में ये ज़रूरी था कि मुसलमान दुनिया की तरफ से ये बताया जाता कि इस्लाम तो मजहबी अमन का है, पीस का है। इसका जो एसोसिएशन आपने कर दी है टेररिज्म के साथ, एक्सट्रीमिज्म के साथ, ये दुरुस्त नहीं है और आप इस तरह की डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो ये भी एक बहुत अच्छा पैगाम जो जाएगा इस कॉन्फ्रेंस से पाकिस्तान के बिहार पे। और तीसरा ये कि अफगानिस्तान की भी सूरत हाल आपके इल्म में है। मेरे ख्याल में 3-4 महीने पहले पाकिस्तान ने जो कॉन्फ्रेंस की उसमें जो प्लेजेस हुए, मैं चाहूँगा कि इस वक्त पाकिस्तान सारे मुल्कों से ये कहे कि भाई उसको उसमें आगे बढ़ाएं, क्योंकि तवज्जो यूक्रेन की तरफ चले गई है तो अफगानिस्तान के लोग जो है ना पिस रहे हैं, तो वो भी एक लिहाज से अहम है। और कश्मीर का एजेंडा आइटम तो हमेशा हमारा होता ही है और फ़लस्तीन का भी होता है, तो ये सारे मिलजुल के एक खासा सब्सटेंटिव एजेंडा है जी। लेकिन जो लेकिन ये भी तो अपनी हकीकत है कि शायद ये भी सबब है कि आपको इल्म है कि हमारे यहाँ जब 70s में जब इस्लामी सरबरा कॉन्फ्रेंस हुई, भुट्टो साहब बहरहाल अपना उनके सियासी नज़रियात से इख्तलाफ अपनी जगह, फिर शाह फैसल, फिर कज़ाफ़ी, ये बड़े यानी देवकामत उस वक्त होते थे। और फिर आपने देखा कि एक एक करके शाह फैसल का जिस तरह हुए, फिर भुट्टो साहब गए, फिर तो खैर कज़ाफ़ी, सद्दाम, यानी एक पूरी वो जो एक मैंने भारी भरकम पर्सनैलिटी, जिस तरह अगर हम उधर देखते हैं वहाँ पर अगर बड़े लोग मौजूद थे सोवियत यूनियन में या अमेरिका में या यूरोप में, तो ये भी एक होते थे। लेकिन हमने देखा कि बतदरीज सद्दाम हुसैन गए, कज़ाफ़ी गए, ईरान सऊदी अरब में लड़ गए, खलीज वार हुई, तो एक ओवरऑल परसेप्शन ये आया कि इस्लामी ममालिक भले चाहे बैठ जाएं और उस सतह की क़यादत नहीं, सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही होता है। जी देखिए, ये किसी भी बैनुल अक़वामी तंजीम के बारे में ये कहा जा सकता है कि गुफ्तन, बल्कि नशिस्तन पहले और फिर गुफ्तन और फिर बर्खास्तन, क्योंकि ये तमाम तंजीमें सियासी हैं, ये अस्करी कुव्वत नहीं होती इनके पास। ये अपनी करारदादें तो पास कर लेती हैं लेकिन उनके ऊपर अमल दरामद करवाने की अहलियत नहीं रखती है। अगर अक़वाम मुत्तहिदा को देख लेना तो वो भी नहीं कर सकी। पुरानी इतनी 20 बल्कि सैकड़ों
करारदादे हैं उन पे अमल नहीं हो सकता, लेकिन एक पैगाम है, एक पैगाम जरूर जाता है। पैगाम की अपनी एक अहमियत होती है कि अगर इतने मुल्क मिलकर एक पैगाम देते हैं तो उसको सुना जाता है, उसको फैक्टर इन किया जाता है। तो सियासी लिहाज से जो पैगाम रसानी है OIC की तरफ से, उसकी बहरहाल अपनी अहमियत है। मैं ये तो नहीं कहता कि जी जिस तरह UN वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है, इस तरह ये भी कोई मुस्लिम वर्ल्ड की गवर्नमेंट पड़ी है, लेकिन ये जरूर है कि एक प्लेटफॉर्म है, एक वेन्यू है, उस पे बातें कही जा रही हैं जिनके ऊपर हमारा इश्तराक अमल है, इश्तराक राय है, इत्तेफाक राय है। तो मैं बसद एहतराम समझता हूँ कि ये सिर्फ गुफ्तन और बर्खास्तन नहीं है, बल्कि ये पैगाम रसानी है जिसके लिए OIC यकीनन एक अच्छा किरदार काम कर रही है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं इसलिए चौधरी साहब की सवाल इसलिए था कि आपको इल्म है कि जब जब कश्मीर का इशू आता था या फ़लस्तीन का इशू आता था या ऐसे जो इस्लामी ममालिक के इशू आ जाते थे तो कभी रूस वीटो कर देता था, कभी अमेरिका। यानी ऐसा क्यों नहीं होता कि जब हम 57 इस्लामी मुल्क हैं, माशाल्लाह ऑयल भी है, अब तो बड़े UAE है और सऊदी बड़े डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं, लेकिन कोई जॉइंट स्टैंड लेना जो अब अमेरिका भी बहरहाल वो सुपर पावर नहीं रहा, आपने तो खैर तमाम उसके सर्द व गर्म देखे हैं। यूरोप भी अब एकदम तोड़ तबा बीमार, ख़ासतौर पर कोरोना ने उसे मज़ीद कर दिया है। ये जो एक 57 इस्लामी ममालिक की क़ुव्वत, और पहले एक सॉरी टू से एक वजह ये भी थी कि कुछ अमेरिकन बहुत ज़्यादा वेस्टर्नाइज थे, इन्फ्लुएंस में थे, अब आज़ाद भी होते जा रहे हैं। तो क्या ये इसको हम समझें कि ये पेशरफ्त होगी इनकी कॉन्फ्रेंस? देखिए, अगर तो आप ये समझते हैं कि ये किसी दिन बहुत बड़ी अपनी एक आलमी ताकत बन के उभरेंगे और जाके पूरी दुनिया को डिक्टेट करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन बहुत बड़ा फैला हुआ सिलसिला है, मराकश से लेकर इंडोनेशिया तक जो है, और तमाम जो मुसलमान ममालिक हैं वो याद रखिए कि सब कॉन्स्टिट्यूशनली वो एक लिहाज से वो अपनी एक आइडेंटिटी रखना चाहते हैं, सेपरेट आइडेंटिटी रखना चाहते हैं जिसमें एथनिसिटी भी है, दूसरे मामला भी हैं। और कई बार मैंने ये भी देखा है कि OIC को अगर ज़्यादा फ़ाल बनना है तो उसको अपनी रिफॉर्म्स भी करनी पड़ेंगी। जो पहले रिफॉर्म्स की हमने, उसमें मिसाल के तौर पर ये देखा गया कि OIC के बहुत सारे ऐसे मेंबरान हैं जिसमें मुस्लिम मेजॉरिटी, मुस्लिम अक्सरियत नहीं है बल्कि मुस्लिम माइनॉरिटी भी है। तो ख्याल ये था कि वो चले जाएंगे, और उस वक्त हमने ये चार्टर में ये अब एक प्रोविजन आ गई है कि कोई मुस्लिम अकलियत मुल्क जो है वो नहीं आ सकता, लेकिन बीच में बहुत सारे बैठे हैं। युगांडा है, मैं क्या नाम नहीं लेना चाहता सबके, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनमें मुसलमानों की तादाद 20% से भी कम है। अब ऐसे में ये होता है कि नेचुरली जितने मुसलमानों की तादाद ज्यादा होगी उस मुल्क को उतना ही ज्यादा पासदारी करेगा OIC के रेजोल्यूशंस की। तो इस वजह से OIC से वो तवक्कुआत आप ना करें कि ये पूरी दुनिया की जो बदलती हुई सियासत है उसके अंदर ये एकदम से अपना एक हिजान ले आएंगे। नहीं, ये एक बड़ी बात है कि ये हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, बहुत सारे मसाइल पर ये आवाज़ उठा रहे हैं और इसको जिंदा रहना चाहिए और अपनी आवाज़ उठाते रहना चाहिए। सिर्फ उन चीज़ों पर, जिन चीज़ों की जो सिर्फ इस्लाम के नाम पर हमारे साथ जो डिस्क्रिमिनेशन की जाए उसको तो कम अज़ कम आप रोकें, और इस्लाम मुस्लिम दुनिया में जो तनाज़ात हैं उनके हल करने के लिए ये अगर कोई किरदार अदा कर सकें तो मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत होगा OIC के। अगर मैं चौधरी साहब यानी सियासी तनाजुर में नहीं, लेकिन क्या ये बहरहाल एक अच्छा पैगाम तो जाएगा जो पाकिस्तान के बारे में तकरीबकारी के हवाले थे, दहशतगर्दी के हवाले थे, जो फिर इंडिया एक प्रोपेगेंडा करता रहा है कि माशाल्लाह 48 ये 47 से 48 वज़राए ख़ारजा का यहाँ आना, उनको रखना एक बड़ा आप भी करते रहे हैं, एक बहुत बड़ा काम है। तो ये सारी दुनिया का ये भी में हो जाएगा ना, डिस्पाइट पॉलिटिकल कन्फ्रंटेशन, डिस्पाइट इस वक्त की सूरत हाल कि नहीं, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, पाकिस्तान में कि हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट के हैं, हमारी हुकूमत में इतनी क़ुव्वत है कि हम इतनी बड़ी मेज़बानी की फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज नहीं है सारी दुनिया के लिए चौधरी साहब? बहुत अच्छे, बिल्कुल मैं आपसे कुल्लियन इत्तफाक करता हूं कि पाकिस्तान की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह अब दहशतगर्दी की जंग का हम मोड़ा है। कुछ अर्सा पहले आपने देखा कि दोबारा TTP वगैरह ने कुछ सर उठाने की कोशिश की, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान मजबूत है और ये अच्छा पैगाम गया। कुछ लोग परेशान होते हैं कि जी मुल्क की सियासी हालात जो हैं ऐसे हैं, लेकिन तमाम मुल्कों में सियासत ऐसी चलती है।
तो सियासत तो कहते ही है ना कि वो अंग्रेजी में लफ्ज है नॉइजी है, हमेशा उसमें शोर होगा, शराबा होगा। तो मैं नहीं समझता उससे देखिए कोई वजीर किसी भी मुल्क का नहीं हटा, जिसने आना था वो आया। तो पाकिस्तान की तरफ से ये भी अच्छा पैगाम गया है कि पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह एक महफूज मुल्क है और जमहूरियत भी उसके अंदर जैसे तैसे उसके एक जमहूरी अमल के होना चाहिए, करे ये जमहूरी अंदाज से ये सारा इस मसला हल हो। तो मैं समझता हूँ कि ये दो तवातर से एकदम दो कॉन्फ्रेंस करना पाकिस्तान के लिए ये अब अल्हम्दुलिल्लाह अब हम एक अच्छा चौधरी साहब शुक्रिया। हमारे साथ थे साबिक सेक्रेटरी खारजा, बड़े सफारतकार अहम मुल्कों में रहे इकरार चौधरी साहब। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद जी। टीवी में एक बार फिर मुजाहिद आपको खुशामदीद करता है और डॉक्टर मोहम्मद बकाई ने भी हमें ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आप यूरोपीय यूनियन है या नेटो है या और यूएन को तो छोड़ दें, 57 इस्लामी मुल्क, ऑयल भी है, रिसोर्स भी हैं, कोई ऐसा रोल अदा नहीं कर सके, चाहे अपने इशूज़ हों, गुरबत हो, इफलास हो, कश्मीर हो, फ़लस्तीन हो, क्या वजह है डॉक्टर साहिबा? देखिए, OIC के बारे में हम लोगों ने जो बात हम पढ़ते हुए देखते हुए बड़े हुए वो ये है कि जी OIC जो है वो पेपर टाइगर है और बहुत सारी रेजोल्यूशंस आती हैं, लेकिन क्योंकि फिर अपने सेल्फ इंटरेस्ट होते हैं इसकी वजह से वो बहुत फाल नहीं हो पाती। लेकिन अब इस वक्त ऐसा लग रहा है कि पूरी मुस्लिम वर्ल्ड में एक समझे कोलैबोरेशन इस हवाले से है और एक सोच मौजूद है कि हमें ये जो 2 बिलियन की पॉपुलेशन है इसको फाल होने की ज़रूरत है। दूसरी सबसे ज़्यादा अहम डेवलपमेंट ये है कि जो चाइनीज़ रिप्रेजेंटेशन हुई और वहाँ से ये कहा गया कि ये साउथ साउथ कोऑपरेशन की एक बहुत बड़ी वेन्यू बन सकता है। मेरे ख्याल है ये वो शिफ्ट और ये वो टिल्ट है जो OIC को एक नया रंग दे सकता है, क्योंकि अफगानिस्तान की बात हो, पैलेस्टाइन की बात हो, कश्मीर की बात हो, एक अनजस्ट ग्लोबल एक ऑर्डर की बात हो, वहाँ पर ऐसा लगता है कि जो चाइनीज मौक़िफ़ है वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ इस वक्त जोड़ रहा है और उसके बारे में बरमला बात भी कर रहे हैं। एक और डॉक्टर साहब, मैं अभी गुफ्तगू कर रहा था, एक और पहलू है, यानी ये तो खैर जो तकारीर हो रही हैं वो रवायती तौर पर या और हम जो दोस्ती की, लेकिन एज ए कंट्री जिस वक्त इस वक्त बड़ा क्राइसिस है हमारे यहाँ इस्लामाबाद में, ये लोग तो कुछ गिनती गिन रहे थे, हुकूमत जा रही है आ रही है, जलसे आगे पीछे हो रहे थे और पता ही लोग समझ रहे थे ऐसी महादराई में कैसे होगा। तो एक अच्छा मैसेज इस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नहीं गया। आपको भी इल्म है, हम लोग 10-12 लोगों को भी अगर खाने पे बुलाएं कितना होता है, 57 ममालिक और 47 वज़राए ख़ारजा का आना एज ए मुल्क के अच्छा मैसेज भी सारी दुनिया में तो जाएगा ना, पाकिस्तान एक सिक्योर जी। लेकिन इससे भी ज्यादा खराब मैसेज उससे पहले गया जब शेख रशीद साहब ने टीवी पे खड़े होकर कहा कि मुझे जो है वो जरा फोन कर रहे हैं ये पूछने के लिए कि क्या सूरत हाल ऐसी है कि हम आ जाएं। तो आपने एक थोड़ा सा तो इमेज को नुकसान पहुंचाया और फिर जो आपकी जितनी सियासी लीडरशिप थी उसको तकरीबन ये बताया गया कि आप OIC को डिसरप्ट ना करें। बिलावल भुट्टो का स्टेटमेंट आपके सामने है, उसके बाद भी उनका स्टेटमेंट ये आया कि ये तालिबान के लिए की जा रही है, इमरान खान तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव बन गए। ये मेरे ख्याल है सेल्फ डिफीटिंग स्टेटमेंट्स थे और पीपल्स पार्टी तो बहुत मैच्योर पार्टी है, तो मैं तो बहुत सरप्राइज थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से इतने शॉर्ट साइटेड स्टेटमेंट्स आए। फिर भी आप देखिए शहबाज शरीफ साहब ने तदब्बर के साथ अच्छा स्टेटमेंट दिया आज सुबह। पाकिस्तान के लिए ये बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन जिस तौर ये हैंडल हुआ उस हवाले से तो थोड़ा अफसोस ही हुआ। बहरहाल ये हो गया है। और लेकिन डॉक्टर एक और पहलू है, एक जुमला और कह दूं मुजाहिद जी डॉक्टर एक और पहलू ये है के बारे में उल्टी गिनती कहें या जो भी कहें, लेकिन इस वक्त सबने आके उनको सराहा है, चाहे वो इस्लामोफोबिया हो, चाहे वो होल्डिंग ऑफ दिस हो। और अब देखिए बहुत एक और बड़ी बात हुई है कि 1 साल के लिए इसकी सदारत अब पाकिस्तान के पास है।
एक और डॉक्टर साहब अहम बात ज़रा इस पे भी कि अफ़गानिस्तान को यानी उन्होंने एक लिहाज से बाइकाट ही किया, उनके वज़ीर ख़ारजा शिरकत नहीं कर रहे, हालांकि गालिबा उनके लिए एक अच्छा मौका था कि वो एक अपनी सिफारतकारी के ज़रिए कोशिश करते कि ये उनको मनवाया जाए, क्योंकि अभी तक किसी ने किया। लेकिन इससे भी ज़्यादा अहमियत ये बात नहीं कि चीनी वज़ीर ख़ारजा की यहाँ आमद गालिबन वेल प्लान्ड होगी और मंदूब की हैसियत से शिरकत, ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज देगी। ये भी अहमियत की हामिल है, दोनों चीज़ें की हामिल है। और उससे ज्यादा अहम बातें हैं जो उन्होंने अपनी तकरीर में कही, जिसकी तरफ मैं आपसे इशारा कर रही थी कि साउथ साउथ कोऑपरेशन है, ग्लोबल ऑर्डर में इनजस्टिस है, और ये जो पाकिस्तान को याद दहानी कराई गई है कि फैटफ में वो पाकिस्तान का साथ देंगे और न्यूक्लियराइजेशन पे पाकिस्तान का साथ देंगे, ये बहुत बड़ी बातें हैं जो इस वक्त हुई हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक बार फिर मॉस्को के प्राइम मिनिस्टर के विजिट की वजह से थोड़ा समझिए इंटरनेशनली अताब में था और उसको अंदर से भी बहुत उछाला गया उस बात को, बजाय कि उस बात को संभाला जाता उस बात को बहुत उछाला गया है। मैं समझती हूँ कि इस वक्त जो चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर के स्टेटमेंट्स आए वो बहुत सपोर्टिव थे, और पाकिस्तान सिर्फ क्रॉस रोड्स पे नहीं है, इस वक्त तो दुनिया क्रॉस रोड्स पे है, वर्ल्ड ऑर्डर क्रॉस रोड्स पे है। तो उसमें इस समिट का होना, पाकिस्तान में होना, पाकिस्तान के पास उसकी सदारत आना, ऐसी चीजें हैं जिस पर पार्टी कॉन्फ्लिक्ट के अलावा भी हम तारीफ कर सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर हुमा बकाई। जैसे मैंने कहा कि कई एतबार से OIC का इस्लामाबाद में इनेकाद पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी हुकूमत और सबसे बढ़कर ये कि पाकिस्तान के अवाम के लिए एक बड़ा अच्छा मस्बत पॉजिटिव गेस्चर है, तोहफ़ा है, और उम्मीद है कि जो एक साल पाकिस्तान के OIC रहेगी, हुकूमत किसी की भी हो, बहरहाल पाकिस्तानी रियासत और जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत वो ज़रूर इसकी सज़ा से फ़ायदा उठाएगी। इसी के साथ ही GTV से मुजाहिद वेली को इजाज़त दीजिए।